के खिलाफ एफआईआर करो, नीतीश कुमार माफी मांगे, नीतीश कुमार इस्तीफा दो। પગલા લઈને જે આ કૃત્ય કરવાવાળા સામે એને સામેવાળા વ્યક્તિને ન્યાય મળે એવી અમારી રજૂઆત છે। એના અનુસંધાનમાં આ આવેદનપત્ર આપનાર तो साहब एक मुख्यमंत्री कक्षा का व्यक्ति यदि कोई मुस्लिम महिला का बुर्का उतारता हो तो मैं समझता हूँ और समग्र समाज हमारा मुस्लिम समाज समझता है कि ऐसी घटिया हरकत हो नहीं सकती। समग्र मुस्लिम समाज के सभी आगेवान, कॉरपोरेटर, एमएलए पुलिस के समक्ष आए हैं अहमदाबाद शहर में कि जो हम रजूआत कर रहे हैं इसका एक्शन लिया जाए, और मुख्यमंत्री कक्षा का व्यक्ति यदि ये करता हो तो बड़ी शर्मनाक घटना है। तो आपसे खास उम्मीद है, अहमदाबाद पुलिस से खास उम्मीद है एक्शन लिया। साहब जरा आवाज। लोगों ने प्रोटेस्ट रखा है, आवेदन दिया है, क्या कहोगे? जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक जाहिर कार्यक्रम के अंदर एक मुस्लिम डॉक्टर जो अपना अवार्ड समारोह में उपस्थित थे और उनको स्टेज पर बुलाकर वो अवार्ड लेने के लिए जब गए, जब वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका नकाब उतारने की कोशिश की। आप एक गुजरात के अंदर जिस तरह से जो हो रहा है, इसी तरह मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार कर रहे हैं। नकाब उतारने की कोशिश करते हुए नीतीश कुमार ने वो डॉक्टर लड़की जो थी उसके नकाब उतारा, उसको नकाब उतारने के उन कोशिश की। उसके लिए पूरे भारत देश के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुस्लिम समाज के अंदर एक रोष है कि एक मुख्यमंत्री जैसी व्यक्ति एक मुस्लिम को स्टेज पर बुलाकर उसका नकाब उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की तरफ से, गुजरात माइनॉरिटी बोर्ड की तरफ से और तमाम अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आज हमने कारंज पुलिस स्टेशन के अधिकारी को आवेदन पत्र दिया है और खास उसमें जो कायदे के मुताबिक जो कलमें लगती है उस पर एक्शन लेने के लिए कहा है। जिस तरह से एक महिला के साथ एक मुख्यमंत्री जो व्यवहार करता है वो मुस्लिम समाज कदाई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमारे विपक्ष के नेता शहजाद खान, हमारे म्यूनसिपल काउंसिलर, तमाम आगेवान, कांग्रेस पक्ष के तमाम लीडर, माइनॉरिटी के तमाम आगेवान आज हम यहाँ पर आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। ये समग्र गुजरात के अंदर जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के जो भी आगेवान हैं, लघुमती समाज की तरफ से भी सब जगह पर आवेदन पत्र दिया गया है। हम सरकार से विनती करते हैं, गुजरात राज्य से भी हम विनती करते हैं, गुजरात राज्य के अधिकारियों को हम कहना चाहते हैं कि इसके अंदर एफआईआर दाखिल हो, और दूसरे राज्य के अंदर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दाखिल हुई है, तो मैं भी समझता हूं कि गुजरात के अंदर भी नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर दाखिल हो और कानून के मुताबिक जो कुछ भी उनको सज़ा मिल सके उनको सज़ा देने की हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे। कानून के मुताबिक जो कुछ भी हमको संविधान ने हक दिया है, बंधारण ने हमको हक दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। जो महिला जो थी उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए आज समग्र मुस्लिम समाज के लोग यहाँ जमा हुए हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि वो लड़की ने जो जिसका इल्जाम पूछा गया उसने नौकरी लेने से भी इनकार कर दिया और वो बिहार छोड़ चुकी है, कहने में ट्रोमा में जा चुकी है। क्योंकि तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की यानी मैं वही कह रहा हूँ कि गुजरात के अंदर जिस तरह से नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किससे बचाएं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचाएं। आज जिस तरह से माहौल बना दिया गया है, चाहे गुजरात हो या हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से माहौल बना दिया गया है कि आज माँ बेटियाँ जो भी है आज अनसिक्योर फील कर रही है अपने आप को, तो ऐसे जब स्टेज के ऊपर जब इतनी बड़ी जब शख्सियत वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं और इस तरह से उनका नकाब उतारने की कोशिश करते हैं, तो पूरे ये नेशनल मीडिया ने भी देखा है और मैं समझता हूँ कि इसको इंटरनेशनल मुद्दे तक लोगों ने ले गए हैं। महिला आयोग भी इसके अंदर खास देख रही है कि इस तरह से एक मुख्यमंत्री होकर जिस तरह से वो बेटी का नकाब उतार रहे थे वो कभी भी बर्दाश्त के काबिल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज हमने आवेदन पत्र दिया है और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि सरकार इस पर कुछ न कुछ एक्शन लेगी और उनको ठपका देगी, ऐसे मुझे भरोसा और विश्वास है। जो मुद्दा है उसको लेकर खास करके आवेदन पत्र दिया है, किस तरह देखते हो और क्या कहोगे? मुख्यमंत्री कक्षा के व्यक्ति पर यदि इस प्रकार का व्यवहार वो करते हो, नीतीश कुमार द्वारा जो घटिया हरकत करने में आई है कि एक मुस्लिम विद्यार्थी को सम्मान के लिए पहले तो मंच पर बुलाया जाता है
लेकिन उसका सम्मान नहीं किया जाता, उसका हिजाब खींचा जाता हो, तो ये साफ बताता है कि बिहार के मुख्यमंत्री की मानसिकता किस प्रकार की है। इस मुद्दे पर समग्र देश के मुस्लिम समाज में एक आक्रोश फैला हुआ है कि पहले तो मुस्लिम विद्यार्थियों को सम्मान के लिए बुलाना, उसका हिजाब खींच देना, हम समझते हैं और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ये समग्र एक व्यक्ति, एक मुस्लिम विद्यार्थी की नहीं, समग्र देश के हर मुस्लिम महिला का अपमान करने की बात की गई है और हरकत की गई है। एक हिजाब मुसलमान समाज के लिए, उनकी महिला के लिए एक इज्जत समान है, उस हिजाब को खींच देना एक गंदी राजनीति का उदाहरण है। और ये कौन सी प्रकार की राजनीति है? ये वो प्रकार की राजनीति है कि जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करता हो, ये उनकी विचारधारा बताती है कि मुसलमान समाज के साथ इनकी विचारधारा क्या है। कांग्रेस पार्टी ने आज अहमदाबाद शहर में कारंज पुलिस स्टेशन में धारासभ्य इमरान भाई, समग्र अहमदाबाद शहर के कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर, माइनॉरिटी के सभी आज्ञावान के साथ मिलकर यहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन पर नीतीश कुमार के विरुद्ध में कंप्लेन और एफआईआर दाखिल करने के लिए मांग की गई है कि मुख्यमंत्री कक्षा का जो व्यक्ति यदि इस प्रकार की घटना घटाता हो, तो हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल एनडीए में सभी कोई व्यक्ति, नेतागण शामिल है, उनकी मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण बिहार में देखा गया है। और कांग्रेस पार्टी उस महिला विद्यार्थी को उसका सम्मान मिले, प्राप्त माहिती अनुसार उस महिला विद्यार्थी ने, मुस्लिम महिला विद्यार्थी ने वो सम्मान भी लेने से मना कर दिया है। कहीं ना कहीं ट्रॉमा में चली जाती हो, तो ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ गठबंधन करते लोगों को मुस्लिम समाज के प्रति क्या मानसिकता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण बताता है। और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री हो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, ऐसी घटना मुसलमान समाज सह नहीं पाएगा, इसलिए सड़कों पर भी उतरेगा, इसलिए एफआईआर भी दर्ज करने की मांग करेगा। और इसके विरुद्ध में मुस्लिम समाज में जो आक्रोश है वो कड़ी, मैं मानता हूँ कि समग्र देश में सभी मुसलमान समाज हर पुलिस स्टेशन में जाकर इस मुख्यमंत्री के द्वारा जो घटिया हरकत की गई है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करें। नीतीश भाई, नीतीश कुमार जो सीएम के गरिमा वाले पद पे है, इस तरह मुस्लिम महिलाओं भी डॉक्टर होके उसका हिजाब खींचना और वो नौकरी छोड़ के मतलब राज्य ही छोड़ दिया, क्या कहोगे इस घटना को लेकर? नीतीश कुमार जी की जो ये घटना है, मैं मानता हूँ बहुत ही निंदा के पात्र है और शर्मजनक है। आप लोगों को पहले भी इसके बारे में हमने प्रतिक्रिया दी है, और जिस ढंग से और जिस तरीके से हिजाब को खींचा गया, और एक होनहार लड़की कि जो यानी कि राज्य सरकार का अवार्ड प्राप्त किया हुआ है, ऐसी पढ़ी लिखी बच्ची को अपना एक जो था उसको अपमान फीलिंग हुआ उसका। और ये मैं मानता हूँ कि सिर्फ एक मुस्लिम लड़की का अपमान नहीं है, समूचे भारत के 25 करोड़ मुस्लिम समाज का अपमान है। ये शरई जो हमारे कानून है उसका अपमान है, संवैधानिक अधिकारों पे त्राप है। और बेशर्मी के साथ मैं ये तो समझता हूँ कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन सही नहीं है, वो हमेशा पागलों जैसी हरकत करते हैं। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के पागल जो मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार से है, उसका तुम बेशर्म पूर्वक का जो बयान सुनो तो तुमको लगेगा कि ये एक विधायक मंत्री नहीं बल्कि एक गुंडे हैं। इसी तरीके से कल जिस तरीके का बयान गिरिराज किशोर ने दिया, जो हमेशा सभी को पता है कि वो पागल आदमी कुत्ते की तरह हमेशा भौंकता रहता है, और उसने भी कल इस पर शर्म लज्जा बताने की जगह उस आदमी ने एक निंदा पात्र निवेदन दिया। मैं मानता हूं कि ये देश की संस्कृति को जो है 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है उसके बाद से मॉब लिंचिंग हो, बुलडोजर हो, भड़काऊ भाषण हो और एक समाज की लागणी को जो है आहत पहुंचाने का काम बेशर्मी से ये लोग कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति में मानने वाली जनता सब जानती है, समझती है और सभी इसका विरोध कर रहे हैं। और हम भी आज आपसे कहें कि अभी थोड़ी देर पहले भी वजीर खान पठान जो गुजरात प्रदेश माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, उनका फोन था मेरे पे कि भाई अलग अलग तरीके से पूरे गुजरात में लघुमती जो मोर्चे के जो लोग हैं वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और उसके जो बाकी है उनसे भी करने के लिए कहा जाएगा। और अहमदाबाद में भी जो अहमदाबाद के लघुमती मोर्चे के अध्यक्ष हैं वो
और विधायक इमरान खेड़ावाला, सभी म्युनिसिपल काउंसिलर, विपक्ष के नेता जितने भी हैं, सब मिलकर के जो है नीतीश कुमार के सामने एफआईआर दर्ज हो, उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग करेंगे। इंडिविजुअल तरीके से, अपने अपने तरीके से पूरे गुजरात में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सामूहिक रूप से तमाम जिलों में इसके लिए आवाज़ उठाई जाए, उसके लिए अभी बहुत अच्छी बात वजीर खान भाई ने भी बताई। और जिस ढंग से हमारे दूसरे काउंसिलर से बात हुई, विधायक इमरान खेड़ावाला से बात हुई, तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोच रही है और हम कानूनी कार्रवाई के लिए भी कार्रवाई करने की जो है तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के कवरेज पर, मीडिया कवरेज पर बैन लगा है, जिस पर क्या कहना चाहोगे? नीतीश कुमार के कवरेज पर बैन लगाने के पीछे का कारण आप समझ लो कि कभी आप देखो तो वो स्टेज पर बैठे हुए प्रधानमंत्री की उंगली पकड़ के, अंगूठा पकड़ के देखने लगते हैं, और जिस तरीके का बेशर्मी पूर्वक का बयान उन्होंने विधानसभा में जो दिया था लड़का और लड़की शादीशुदा लोगों के बारे में, और जो गंदी गलीज बात की थी, जो गंदी का गंदा कोई लौंडा भी नहीं करे, यानी कि ये आदमी का मानसिक संतुलन नहीं है। मैं मानता हूं कि इसके सामने एफआईआर करके इसके सामने पॉस्को के कायदे के तहत इसके पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस आदमी को जेल में डालना चाहिए। हिंदू बहन के गले में भी हार डाल दिया था नीतीश कुमार ने। मैंने आपसे कहा कि इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। नीतीश कुमार के सामने तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसका तो मानसिक संतुलन सही नहीं है। लेकिन जो गिरिराज किशोर और उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर जवाबदार जो संवैधानिक पद पे है, वो बेशर्मी पूर्वक के बयान जो देते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आज ये किसी की बहन बेटी के साथ हुआ है। अगर ये गिरिराज किशोर और अगर ये भाजपा का जो मंत्री उत्तर प्रदेश का है, उसकी बहन बेटी के साथ अगर किसी ने अपमान किया होता तो क्या ये होता? नहीं होता, क्योंकि ये जो है मुस्लिम समाज हिजाब पहनता है, हिंदू समाज में भी घूंघट की प्रथा है। आप हरियाणा में जाके देखो, वहां पर भी ये जो सिस्टम हर जगह पे अपने अपने तरीके से हर समाज करता है। तो मुस्लिम बच्ची के साथ क्या तुम हरियाणा जाके कर सकोगे? क्या तुम राजस्थान जाके कर सकोगे? तो तुम सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करना, मैं मानता हूं कि इनकी विकृत मानसिकता को दिखलाता है कि ये विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जिनका काम है देश को एक रखना, जोड़ना, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बढ़े। उसकी जगह पे जवाबदार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अगर इस तरीके की बात करते हैं और दो समाज के बीच में बंटवारा करते हैं, तो मैं मानता हूं कि ये जो सही मानों में इनके सामने राजद्रोह का केस दाखिल होना चाहिए और इनके सामने जो कड़क से कड़क कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और भड़काऊ भाषण ये जो देने वाले जो लोग हैं, इनके सामने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 2018 के तहसीन पूनावाला जजमेंट में कहा गया है कि कहीं पर भी देश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो सरकार को इंतजार नहीं करना है, सो मोटो उसके खिलाफ फरियाद दाखिल करनी चाहिए। और हर जिले में, हर तहसील में पूरे हिंदुस्तान के एक एसीपी कक्षा के अधिकारी की निमणूक की जाए और वो अधिकारी जो है वो ध्यान रखेगा। फरियाद देना ही जरूरी नहीं है, अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो सो मोटो सरकार उसके सामने फरियाद दाखिल करेगी। लेकिन ये सरकार तमाम संवैधानिक संस्थाओं को घोल के पी गई है। ये सरकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवमानना करती है, मैं मानता हूँ कि गैर संवैधानिक तरीके से ये जो काम करने वाली सरकार है बेशर्मीपूर्वक, ये बहुत ही लज्जा की बात है। हमारी आपके माध्यम से ये की मांग है कि थोड़ी भी शर्म हो अगर नरेंद्र मोदी सरकार में, तो तात्कालिक 2018 के तहसील पूनावाला जजमेंट को लागू करते हुए पूरे देश के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर एक एसीपी कक्षा के अधिकारी की निमणूक की जाए। और कहीं पर भी कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म मजहब का हो, अगर वो लोगों की भावनाओं को आहत करता है या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उनके सामने तुरंत ही कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमने आवेदन दिया है। नीतीश कुमार ने जो हरकत की है, समग्र दुनिया की महिलाओं के खिलाफ की हरकत है। मानव अधिकार का जो रक्षण करने की सरकार की जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, ये मानव अधिकार के भी खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। और महिला कमीशन को भी हम कंप्लेन करेंगे आने वाले दिनों में। देश में करीबन 400 जिस तरीके की कंप्लेन हर दिन, लगभग 400 के करीब बिहार में कंप्लेन आती है महिलाओं के खिलाफ। तो इस तरीके के मुख्यमंत्री की मानसिकता समझ में आती है कि आरएसएस के प्रभावित मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हिजाब खींचा, ये पूरी महिलाओं का अपमान है। पूरी दुनिया में लगभग 400 करोड़ महिलाएं हैं, 50% आबादी महिलाओं की है, उसमें से 100 करोड़ महिलाएं मुस्लिम समाज की आती है। और अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश में भी 50% आबादी महिलाओं की है। तो नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण तो ये भी है कि गिरिराज सिंह ने जिस तरह की बात की है संसद के परिसर में, जिस तरह का कमेंट उन्होंने किया है, वो तो बिल्कुल माफ़ी के लायक भी नहीं है।
नरक में गिरिराज सिंह आप जैसे पाखंडी जाएंगे, हिजाब वाले लोग नरक में नहीं जाएंगे। तो आप जिस तरह की हल्की बात आपने संसद के परिसर में की है, ये भी माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन हमारी सबकी पूरी मुस्लिम समाज की ये मांग है कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए। साहब, एक सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जो जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा उसकी राजनीति में चमकेगी? देखिए, देश की हालात में तो यही है कि नफरत जितनी ज़्यादा फैलाई जाएगी, हिंसा पर जितनी ज़्यादा बात होगी, मुख्य मुद्दों पर बात ना हो। पार्लियामेंट पूरी चली, आपने देखा ना महंगाई पे बात हुई, ना बेरोजगारी पे बात हुई। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम जीरो हो गए, डॉलर की क्या स्थिति है, गोल्ड की क्या स्थिति है, ये सारे मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसीलिए बात हिंदू मुसलमान पे की जाती है। हमारी तो ये मांग है कि उन पर FIR होनी चाहिए, मुख्यमंत्री माफ़ी मांगने चाहिए। आने वाले दिनों में कांग्रेस का डेलीगेशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इसका भी दरवाजा खटखटाएगा और नीतीश कुमार के खिलाफ हम आंदोलन और तेज करेंगे। शाहनवाज, देश के हिंदुओं को भी कहीं ना कहीं द्रौपदी की साड़ी खींचने का मामला याद आ रहा होगा इस हिजाब को लेकर। देखिए, अगर ईमानदारी की बात करें तो इसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से ना देखा जाए। एक महिला का अपमान हुआ है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में, मारवाड़ी समाज में, बहुत सारे समाज ऐसे हिंदू समाज जिसमें घूंघट निकाला जाता है, तो ये घूंघट उतारने वाली बात है, पगड़ी उतारने वाली बात है। ये उस महिला को एहसास दिलाने की बात है कि आप इतनी डिग्री लेकर के जो इनाम लेने के आए हो, जो आप पुरस्कार लेने आए हो, आप इसके लायक नहीं हो। आपको अपमानित किया जाएगा मंच से, पूरा कैमरा चल रहा है। मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति करे तो समझ में आता है, मुख्यमंत्री भरे मंच पर इस तरह की हरकत करता है। मैं समझता हूँ उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए।